So hi friends, let me give you a quick update about my English preparation for CUET UG बिकॉज मुझे आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन में कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट वगैरह बना ली थी और यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने इंग्लिश को दी थी एंड मैंने इंग्लिश के PYQs उठा के देखे थे तो उसमें जो उनका क्वेश्चन पेपर था बहुत ही ज़्यादा वास्ट था। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी क्वेश्चन पेपर में कि सारा जो पेपर था वो वोकैबलरी और एंटोनिम्स सिनोनिम्स पर बेस्ड था। तो हमें इनको ही अपना इम्प्रूव करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले 30 मिनट्स के अंदर अपनी ईडियम्स वोकैब्स और एंटोनिम्स सिनोनिम्स रिवाइज करूँगी। 30 मिनट्स के अंदर मुझे ये सब चीज़ें रिवाइज करनी है। तो मैं इसको आपको अपनी नोटबुक में भी दिखाऊंगी मैं किस तरीके से कर रही हूँ। एंड मुझे डेली RC की प्रैक्टिस करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने देखा कि RC उसमें बहुत ज़्यादा आ रखा था। तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं होता बिल्कुल भी और उसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हमें आंसर्स वगैरह जल्दी देने होते हैं वहाँ पर। सो दैट्स वाई इसको भी आप अपने डेली रूटीन में ऐड रखना। ईडियम वोकैब और फ्रेजेस वगैरह सबको ऐड रखना प्लस RC को ऐड रखना। और उसके बाद जो भी आप इंग्लिश में अपना ग्रामर का टॉपिक उठाओगे पढ़ने के लिए उसको ऐड रखना। अभी मैंने उससे पहले नरेशन कंप्लीट किया था तो आज मैंने अपना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ले लिया था तो मेरा वो कंप्लीट हो गया आज टॉपिक। मुझे उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह लगाने हैं। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट भी रिसीव हुआ था कि मैं अपनी प्रैक्टिस कहाँ से कर रही हूँ इंग्लिश की। तो मैंने हर एक टीचर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है लाइक रुबाइका मैम, डियर सर। तो वो लोग PDF वगैरह डाल देते हैं MCQs के, तो मैं वहाँ से कवर अप कर लेती हूँ। प्लस कुछ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैं MCQs वगैरह रिवाइज कर लेती हूँ। एंड बहुत सारी वेबसाइट भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अभी मैं बिल्कुल भी बुक से प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि बुक बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है। एंड मैं इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं डेली 10 वोकैब्स 10 एंटोनिम्स सिनोनिम्स रिवाइज करती हूँ प्लस मैं 5-6 ईडियम्स रिवाइज कर लेती हूँ। एंड ये ईडियम मैंने PYQs में से नोट किए हैं सो दैट कि मेरी PYQs की प्रैक्टिस हो जाए और मैं हैंड टू हैंड अपनी चीज़ों को इंप्रूव भी कर लूँ लाइक वोकैबलरीज वगैरह। सो मैक्सिमम 30 मिनट्स आप अपनी वोकैबलरीज और ईडियम्स वगैरह को दो सो दैट कि आप लोग को अपने पेपर में प्रॉब्लम ना हो। और यही चीज़ मैं फॉलो करने वाली हूँ आपसे। एंड ये मेरा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किया था। उससे पहले मैंने अपनी नरेशन कंप्लीट की थी एंड ये MCQs की प्रैक्टिस की थी मैंने अपनी नोटबुक में। मैं कोई भी रैंडम वेबसाइट उठा लेती हूँ और मतलब जो टेलीग्राम पे PDF वगैरह आते हैं तो उनके थ्रू ही मैं ये प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो ये टेलीग्राम के थ्रू मतलब जो PDF आया था उस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस की थी। अपने MCQs टिक किए थे, ये थे मेरे नरेशन के। एंड जिसमें मेरे कुछ MCQs वगैरह गलत भी थे सो इनकरेक्ट जो थे मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया था 6 से, यू नो वाई। और उसके बाद जो करेक्ट थे उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे टोटल मार्क्स निकल के आ गए थे एज यू कैन सी देयर। सो अगर आपके पास अभी कोई रिसोर्सेज नहीं है प्रैक्टिस के लिए, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो डियर सर का, रुबाइका मैम का। वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे PDF आते हैं। 25-20 PDF तो आ ही जाते होंगे और प्लस रुबाइका मैम उसमें से MCQ टाइप के क्वेश्चन भी दे देती हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तो आप अपनी वोकैबलरीज पे ध्यान दो प्लस अपना ग्रामर का एक डेली टॉपिक उठा लो जो कि आप डेली कवर करो। एंड RC पढ़ना मस्ट है तो उसको नेगोशिएट मत करना बिल्कुल भी। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर वन टाइम टेबल विद यू लाइक जिसमें कि आप अपना GAT और इंग्लिश को पढ़ सकते हो। तो GAT के लिए ना आप अपना मॉर्निंग का टाइम रखो क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स वगैरह रिवाइज हो जाएंगे। और आप CUET अड्डा का चैनल फॉलो कर सकते हो उसके लिए, जो कि मैं पर्सनली फॉलो कर रही हूँ। यूट्यूब वीडियोज़ मैं उनकी डेली देखती हूँ जिसमें मैं डेली के करंट अफेयर्स रिवाइज करती हूँ प्लस आजकल मैं स्टैटिक GK के बारे में भी वहाँ से पढ़ रही हूँ। और अभी मैंने ये 6 मंथ्स का करंट अफेयर रिवाइज करना स्टार्ट किया है तो मैंने आज से ही किया ये। एंड वो 2 आवर्स की वीडियो थी तो इस वजह से मैं उसको ब्रेक लेकर रिवाइज करी थी क्योंकि अगर मैं एक साथ सारा पढ़ लूँगी तो फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो या प्रोडक्टिव रहने के लिए आपको ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीज़ चलती है भाई, ब्रेक लिया करो। एंड ऑल्सो मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा था कि मैं अपना GAT में कहाँ तक कवर कर चुकी हूँ। तो ये मेरा क्वांट्स का अपडेट है जिसमें मैंने अपनी नंबर सीरीज़ और नंबर सिस्टम वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं और सिंप्लीफिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया है और रीजनिंग में मेरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया है जिसमें कि अभी मैंने इनके MCQs नहीं लगाए हैं, सिर्फ कंप्लीट हुआ है। मैं इनके सारे MCQs लगाऊंगी 1-2 दिन में, पूरा कंप्लीट कर लूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर हूँ, अल्फ़ाबेट टेस्ट वगैरह जो भी है तो वो चीज़ चल रही है। और परसेंटेज का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था बट मैंने उसको छोड़ दिया बीच में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक था। सो इसलिए मैंने अपने रीजनिंग के टॉपिक कवर करने स्टार्ट कर दिए और जब मेरा ये कवर हो जाएगा रीजनिंग वाला पार्ट तो मैं उसके बाद परसेंटेज ही अपना कवर अप करूँगी क्योंकि इसमें 4-5 टॉपिक हैं तो वो मेरे एक साथ ही कवर हो जाएंगे जो मैं परसेंटेज पढ़ूंगी। सो ये सारा पार्ट कॉन्ट्स और रीजनिंग पे था और करंट अफेयर्स में डेली मॉर्निंग में रिवाइज कर रही हूँ।
एंड ये था इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसको मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे सॉल्व करूँ। आई थिंक इसके 3 या 4 सेट हैं, तो मैं उन चारों सेट को कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि इसमें वोकैबलरीज बहुत ज़्यादा है, ईडियम वगैरह, इनसे इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। सो आप लोग भी मेक श्योर करना कि आप इसका खुद ही PDF निकाल के सॉल्व करें विदाउट एनी यूट्यूब वीडियो, क्योंकि इससे आपको खुद पता लगेगा कि आपको कितना आता है कवर अप करने के बाद। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर और पॉइंट्स में कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर more and God bless you.